गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। साथियों, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के बीच आने का मौका मिला, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला जब मैं एक ऐसी संस्था में आ रहा हूँ जो एक ऐसे नाम के साथ जुड़ी हुई है जिनको हर वो व्यक्ति जो फिल्म इंडस्ट्री से, फिल्म जगत से दूर से भी अगर कोई रिश्ता रखता है तो मुझे लगता है कि वो इस नाम को अपना आराध्य मानता है, अपना आइडल मानता है, अपना देवता मानता है। गुलशन कुमार जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। सबसे पहले उनके चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर आदरणीय देशी मैम यहाँ पर मौजूद हैं, उनको प्रणाम करते हुए तुलसी अभी ये जिक्र कर रही थी और इन्होंने अपने पिता का जिक्र किया। मैंने भी अपने पिता को खोया है, मैं जानता हूँ वो संघर्ष कैसा होता है। पिता जब तक साथ होते हैं आप दुनिया की हर लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार होते हैं। आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जो आपको हरा सकती है, कुछ ऐसा नहीं है जो आपसे दूर रह सकता है। बट जब वही पिता जब नहीं रहते हैं तो जीवन की सच्चाई का सामना होता है। जब आप इतनी जल्दी अगर उनको खो देते हैं और उसके बाद उस लड़ाई को लड़ते हुए ना सिर्फ आप अपने आप को उस मुकाम तक लेकर जाते हैं बल्कि अपने पिता के हर उस सपने को भी आप पूरा करते हैं। सो आई एम श्योर तुलसी जी जहाँ पे भी सर होंगे ही मस्ट बी सो 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 प्राउड ऑफ यू। हितेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू सो मच फॉर द वॉर्म वेलकम दैट यू एक्सटेंड। और अब आप सब जो जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, आप में से कई ऐसे हैं जिनके लिए आज का दिन सबसे ज़्यादा यादगार पलों में से एक होगा, महत्वपूर्ण दिन होगा। बट आज जितना आप इस दिन को आने वाले समय में याद रखेंगे उतना ही इस दिन से शुरू होने वाले एक नए संघर्ष के लिए भी आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। अभी तक आप जिस कुकून में थे, नॉट दैट आई एम स्केयरिंग एनीबडी ऑफ यू बट देन जस्ट हार्ड रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, जस्ट शेयरिंग अ लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ माइन विद यू ऑल। यहाँ से आप उस कुकून से बाहर निकलते हैं और अब ज़िंदगी आपकी परीक्षा लेगी। अभी तक तो स्कूल कॉलेजेस में परीक्षा चल रही थी आपकी, बट अब यहाँ के बाद से अब जीवन आपकी परीक्षा लेगा। बस इतना ज़रूर याद रखिएगा, गीता का एक वाक्य है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस वक्त तत्कालिक, क्षणिक, टेम्पररी आपको लगेगा कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ या मैंने ऐसा क्या किया। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, आपको सिर्फ आपका दिल हराता है। जिस दिन आप दिल से हार मान लेते हैं उस दिन सही मायनों में आप हारते हैं। जब तक आप दिल से हार नहीं मानते दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। और मैं चाहूँगा कि आप इस बात को गांठ बांध के रखें। आपको हराने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, सिर्फ आपका अपना दिल होता है। और जब तक आप यहाँ से मजबूत हैं, जब तक आप मस्तिष्क से मजबूत हैं, ट्राई कीजिए, कोशिशें करते रहिए। अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए, इससे खूबसूरत परिस्थिति और कोई नहीं हो सकती। जिस दिन आपका पैशन आपका प्रोफेशन बनता है ना, उस दिन सबसे पहली चीज़ आप घड़ी देखना बंद कर देते हैं। उस दिन आपको काम में कितना समय बीत गया इस बात का आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा। और जिस क्षेत्र में आपको घड़ी देखने की ज़रूरत ना पड़े उस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रख सकता। ये विश्वास मैं भी आपको दिला सकता हूँ। लास्ट में, बीइंग अ पॉलिटिशियंस, हम लोग को जब माइक मिलता है हम लोग छोड़ना नहीं चाहते, ये हम लोगों की बुरी आदत है। बट आप लोगों का दिन आज आप लोगों का है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ आपके भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। और एक बार फिर से GKFTII के तमाम लोगों को, तमाम सदस्यों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करूँगा। विशेष तौर पर सुदेश मैम जी का मैं धन्यवाद करूँगा। आपका आशीर्वाद आज मुझे मिला, सर से मेरी मुलाकात कभी नहीं हो पाई थी बट आज आपका आशीर्वाद मिला, मैं मानता हूँ उनका भी मुझे आशीर्वाद मिला। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल फॉर हैविंग मी हियर। और आपको आने वाले जीवन के लिए, आने वाले भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पॉलिटिक्स में आने से पहले जो आपने एक्टिंग सीखी वो आपके जीवन में अभी भी काम आ रही है? अगर मैंने एक्टिंग सीख ली होती तो मुझे लगता है मेरा फिल्मों में ही मेरा कुछ भला हो जाता। एक्चुअली क्या है ना कि 2016 से पहले GKFTII था नहीं। अगर होता तो शायद मैं यहाँ से कोई कोर्स करके जाता और मेरी फिल्म का कुछ भला हो जाता। बट ये उस वक्त था नहीं, तो उस वक्त एक्टिंग सीखी नहीं। और राजनीति के क्षेत्र में भाई आज की जनता, लुक एट यू मैन आस्किंग दिस क्वेश्चन। सो आज की तारीख में आप लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते, राजनीति में आप एक्टिंग नहीं कर सकते हो। अक्सर ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि शायद यही हमारे लिए फील्ड थी और शायद हम इसमें काम नहीं कर पाएंगे और अब हम शायद किसी चीज़ के लिए अच्छे हैं ही नहीं।
क्योंकि आप एक फिल्म जगत से भी आए हैं एंड पॉलिटिशियन भी हैं, तो आप क्या इस के लिए कहना चाहेंगे सर? जिंदगी जिस दिन आप सही मायनों में जीना सीखते हैं उस दिन से आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। मैं अनेक ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिन्होंने जीवन के लेटर पड़ावों में सही मायनों में अपने जीवन को कैसे जीना है खोजने की राह निकाली। सो इट्स नेवर टू लेट टू फॉलो योर ड्रीम्स, टू फॉलो योर पैशन। कोई समय ऐसा नहीं है कि यही वो समय है और आपने अभी नहीं किया तो आप कभी नहीं कर सकते, आप जीवन के किसी भी पड़ाव में। बस इसका मूल यही है कि जिस दिन आपको ये एहसास हो कि मेरा पैशन ये है, बस उसको अपना प्रोफेशन आप बना लें। नहीं तो होता क्या ना, इंसान फिर जीवन सिर्फ बिताता रहता है, वो जीता नहीं है। आप कभी कभी एक ऐसे रोजगार में हो जाते हैं जहाँ पे 9 to 5 और आप बोल भी रहे हैं कि मैं बंद गया हूँ यार 9 to 5 में, आपको जीवन का कोई सुख नहीं, जीवन का कोई मज़ा नहीं। दिस इज़ नॉट हाउ यू शुड बी लिविंग योर लाइफ, यू शुड बी इंजॉइंग योर लाइफ। और इन्जॉय काम करते करते भी आप कर सकते हैं। आज मैं बड़ी बात नहीं पर दिन के 18 घंटे ऑन एन एवरेज मैं काम करता हूँ, बट देन आई मेक श्योर आई टेक आउट टाइम फॉर माई मदर, आई टेक आउट टाइम फॉर माई फैमिली, आई टेक आउट टाइम फॉर माई फ्रेंड्स। मैं उनके साथ मैं हैंग आउट करता हूँ, मैं मॉम के साथ रोज़ दिन का 1 घंटा बिताता हूँ। एंड एट द सेम टाइम माई प्रोफेशन डजंट रियली मोटिवेट फॉर मी टू बी फिट, बिकॉज मेरे कंटेम्प्रेरीज में मैं बहुत कम लोगों को देखता हूँ, बट मैं उनको मोटिवेट करता हूँ। मैं रोज़ सुबह 1 घंटा ज़रूर, कितना भी व्यस्तता क्यों ना हो, 1 घंटा मैं अपने लिए निकालूंगा ही निकालूंगा। वर्कआउट भी करूंगा, पूजा भी करूंगा, क्योंकि मैं आस्तिक हूँ, मैं करता हूँ। मैं पूजा भी करूंगा, परिवार के लिए भी समय निकालूंगा, काम भी करूंगा। सो इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड इट्स नेवर एवर टू लेट भाई। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू जर्नी एट एनी एज।